अच्छा, तो आज हम एक रॉयल रंबल रेसलिंग मैच की कमेंट्री का गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी। हमारे पास जो मवाद है वो उसी मैच की आप कह लें रवां तबसरों पर मबनी है। बिल्कुल। मकसद ये है कि इस कमेंट्री की बुनियाद पर समझें कि मैच में क्या अहम वाकयात हुए, कौन से हैरानकुन मोड़ आए और मजमूई तौर पर कहानी क्या बनी। सही। तो आइए इसमें जरा गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। देखिए, रॉयल रंबल मैच तो होता ही आफरा तफरी, हिकमत अमली और ड्रामे का एक मुरक्कब है। हाँ, और ये जो कमेंट्री है, ये इस सब को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। हम खास तौर पर देखेंगे कि कमेंटेटर्स ने किन पहलवानों को ज्यादा अहमियत दी, कैसे अहम इखराज हुए और मैच के जो फैसला कुन लम्हात थे जी। उनको कैसे बयान किया। ठीक है। तो मैच का आगाज हुआ ग्रैंड मास्टर सेक्सी और डीलो ब्राउन के साथ। और कमेंटेटर्स हमें फौरन याद दिलाते हैं कि हर 90 सेकंड में एक नया पहलवान आएगा हाँ, ये अहम है। और जीतने के लिए हरीफ को ऊपर वाली रस्सी से बाहर फेंकना है और शर्त ये कि दोनों पांव जमीन को छुएं। बिल्कुल। फिर मॉश और क्रिश्चियन भी जल्दी आ गए, लेकिन शुरू में मतलब कोई खास एक्शन नहीं था। हाँ, शुरू में जरा सुस्त था मामला, लेकिन फिर नक्शा एकदम बदला जब रिकीशी रिंग में दाखिल हुए। वो 400 पाउंड से ज्यादा वजन वाले पहलवान। ओहो, हाँ। आते ही उन्होंने मॉश, क्रिश्चियन और डीलो ब्राउन तीनों को बाहर फेंक दिया। एक तरह से रिंग पर कब्जा ही जमा लिया। कमेंटेटर्स ने फौरन उनके असर को नोट किया। और फिर आया वो लम्हा, मतलब वो तो कमाल ही था। रिकीशी ने अपनी टू कूल साथियों ग्रैंड मास्टर सेक्सी और स्कॉटी टू हॉटी के साथ डांस किया। जी, वो तो क्लासिक था। और फिर पलक झपकते में दोनों को रिंग से बाहर कर दिया। कमेंटेटर्स भी मतलब बिल्कुल दंग रह गए। हाँ, किसी ने कहा कि कितना बुरा डांस पार्टनर है। हाँ, तो कोई कह रहा था भाई ये सिर्फ बिजनेस है। सही कहा, ये वाकई वाकई हैरानकुन था। और रिकीशी रुके नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका दबदबा कायम रहा। उन्होंने स्टीव ब्लैकमैन को निकाला। फिर उनका सामना हुआ विस्केरा से, जो खुद तकरीबन 500 पाउंड के थे। ओ बाप रे। काफी मतलब जोर आजमाई हुई, लेकिन आखिरकार रिकेशी ने उन्हें भी बाहर कर दिया। कमेंटेटर्स तो मजाक भी कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कोई कह रहा था कि रिकेशी के साइज को देखते हुए उन्हें क्वीन साइज बेडशीट की जरूरत होगी, या उनके टकराने से रिंग हिल रहा था। उस वक्त तो वो वाजे फेवरेट लग रहे थे, ये बात तो है। अच्छा, मैच की बीच में भी तो काफी अफरा तफरी रही, जैसे बिग बॉस मैन की चालाकी। हाँ, वो रिंग में देर से दाखिल हुए ताकि ताज़ा दम रह सकें। और टेस्ट, ब्रिटिश बुलडॉग, गैंग्रील्स, एज, ये सब भी आए और गए। और वो कानेटाई वाला मामला, फनाकी और टाका का। और हाँ, वो बार बार रिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जी, और हर बार नाकाम हो रहे थे। कमेंटेटर्स भी उनकी हिम्मत पर हल्के फुल्के अंदाज में तबसरे कर रहे थे। वो भी मैच की अफरा तफरी का एक हिस्सा था। एक और बड़ा सरप्राइज था बॉब बिकलैंड की आमद, साबिक चैंपियन। बिल्कुल। आए तो बड़े जोश में थे, लेकिन क्रिस जेरिको ने उन्हें फौरन ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, और मजे की बात ये कि बाहर होने के बाद भी वो रिंग के इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई मुहिम चला रहे हों। सही। फिर आए चाइना, लगातार दूसरे साल। जी। आते ही उन्होंने क्रिस जेरिको को बाहर किया, जो कमेंट्री के मुताबिक एक अहम लम्हा था। लेकिन फिर खुद भी जल्द ही बिग बॉस मैन के हाथों बाहर हो गई। अच्छा। और उसी दौरान वो पोसी वाला मामला भी हुआ। उन्होंने फारूक पर हमला किया, जिसका फायदा बॉसमैन ने उठाया और उन्हें भी निकाल दिया। तो मतलब काफी गड़बड़ चल रही थी। जी बिल्कुल। अफरा तफरी तो रंबल का हिस्सा है। और फिर वो दाखिल हुए जिनका सबको इंतजार था, दी रॉक, जिन्होंने मैच से पहले ही कहा था कि वो जीतेंगे। हाँ, गारंटी दी थी उन्होंने। आते ही उन्होंने बिग बॉसमैन को बाहर फेंका। फौरन कमेंटेटर्स ने उसी वक्त कहा कि भाई अब रॉक सबके निशाने पर होंगे, खास तौर पर जब उन्होंने सबको जबरोनी कहा था। हाँ, वो उनका मशहूर तकिया कलाम। जी, मुखालिफिन के लिए। उसके बाद तो जैसे रिंग में तूफान आ गया। बिग शो दाखिल हुए, 7 फुट 2 इंच 500 पाउंड। ओहो, आते ही उन्होंने टेस्ट और गैंग्रियल को तो ऐसे बाहर फेंका जैसे मक्खियां हों। सही। और फिर बिग रेड मशीन केन भी आ गए। रिंग तो मतलब बड़े नामों से भर गया था। आखिर में फिर 4 पहलवान बचे, द रॉक, बिग शो, केन और एक्सपॉक। जी, एक्सपॉक आखिरी नंबर पर आए थे। काफी सनसनीखेज मुकाबला रहा होगा। बहुत ज्यादा। एक्सपॉक ने पहले केन को बाहर किया, लेकिन फिर खुद बिग शो का शिकार बन गए। तो रह गए द रॉक और बिग शो। सिर्फ 2।
रॉक ने अपना मशहूर पीपल्स एल्बो लगाने की कोशिश की, बिग शो ने रोका और फिर अपना वो तबाहकुन चोक स्लैम लगा दिया। ओह, लगा के बस मैच खत्म। लेकिन इख्तिताम वो मुतनाज़ा रहा। कैसे? बिग शो जब रॉक को बाहर फेंक रहे थे तो रॉक ने रस्सी पकड़ ली और इसी खींचातानी में बिग शो अपना तवाज़ुन खो बैठे और बाहर गिर गए। अच्छा, तो रॉक जीत गए? जी, द रॉक फातेह करार पाए। कमेंटेटर्स भी एक लम्हे के लिए समझ नहीं पाए कि ये हुआ क्या, कि रॉक कैसे बच गए। वाह, तो इस पूरी कमेंट्री से हमें क्या पता चलता है? ये एक ऐसे मैच की कहानी है जिसमें पहले रिकिशी ने तहलका मचाया, फिर बिग शो ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन आखिर में द रॉक ने शायद थोड़ी किस्मत और बहुत सारी हिम्मत से बाजी जीत ली। बिल्कुल, उसमें ताकत का खेल था, जैसे रिकिशी और बिग शो। हिकमत अमली थी, जैसे बॉसमैन या रोड डॉग का छुपना। हाँ, रोड डॉग का भी जिक्र था कमेंट्री में। जी, और हैरान कुल लम्हात थे बैकलैंड चाइना काइंटाई वाले, और आखिर में एक ड्रामाई बल्कि मुतनाज़ा मोड़। सब कुछ था उसमें। सही। कमेंट्री ने इन तमाम रंगों को बड़ी खूबी से पेश किया। यही तो रंबल की असल रूह है। आप कभी नहीं जानते कि क्या होने वाला है। और आखिर में एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। जिस तरह द रॉक जीते, मतलब बज़ाहिर हारते हारते, रस्सी से लटक कर, जबकि बिग शो जो ज्यादा गालिब नजर आ रहे थे वो बाहर हो गए। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसे मुकाबलों में जीत से ज्यादा अहम गलबे का तासुर होता है, या आखिर में सिर्फ जीत ही सब कुछ है, चाहे जैसे भी मिले।